बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हसूल इल्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रूए ज़मीन के ऊपरी परत छिलके की मानिंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मट्टियाँ थी, यानी सफ़ेद व स्याह, सुर्ख व जर्द रंगों वाली और नरम व सख्त, शीरीं व तलख, नमकीन व फीकी वगैरह कैफियतों वाली मट्टियाँ शामिल थीं। कुछ अर्से बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत पैदा की जिसका नाम हव्वा सलामुल्लाह अलैहा रखा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे और अगर उसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। दोस्तों, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसा कि बाजमात नमाज का मसला, जुमे का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यानी मर्द औरतों पर निगहबान है। औरत की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और यह खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की इताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हकूक़ औरत से ज़्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक है। दोस्तों, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हैं। राइज बात यह है कि पहले इंसान मट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इस हवाले से सूरह तौहा की आयत के तहत बाज़ मुफस्सिरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मट्टी से पैदा किया। दोस्तों, इसी तरह बाज़ के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई मट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई, यानी जिनके निकाह में आई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहां से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं।
इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है इन नाजुक पार्ट्स के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछालें, जितना हो सके हर बात में मस्बत पहलू तलाश करें। दोस्तों, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। अहादीस और मुफस्सिरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं और इस बात में हकीकत नहीं। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। ये बात भी गलत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक और कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की पसली औरतों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है। मगर ये सच नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं, चाहे उनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मगर बाज़ हालात के साथ या अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है तो उसकी पसलियों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों के 12 सेट होते हैं, यानी 24 पसलियाँ। औरत और मर्द की पसलियाँ बराबर होती हैं। मगर ये सही हदीस है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाया गया। तो इसलिए दोस्तों, हमारा दीन इस्लाम जो कि एक मुकम्मल दीन है, उसमें अल्लाह ताला ने हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से और कुरान पाक के ज़रिए से हर एक बात को वाज़े कर दिया है। अब यह हम पर है कि उसकी तालीम हम किस तरह से हासिल करते हैं या वो इल्म कैसे हासिल करते हैं और कैसे सही बात हम तक पहुंचती है या सुनी सुनाई बातों पर, मन घड़त बातों पर यकीन करते हैं। तो दोस्तों, अमूमन जो बातें ख़वातीन के हवाले से की जाती हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं, बल्कि अगर आप उनका सच जानना चाहते हैं तो कुरान और अहादीस का मुताला कीजिए। और बेशक दीन इस्लाम ही वो दीन है जिसमें औरतों को सबसे ज़्यादा हकूक, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इस बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हसूल इल्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।